तो हम अभी एक मिनट फिर से हम सिलेबस पे आए। तो यहाँ पे हमने शुरू किया प्लानिंग में एक्सट्रैक्ट और इसको मिनिमाइज कर। एक्सट्रैक्ट मैंने बता दिया आपको कि ओएफबी इशू करता है। इसके बाद में जब एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री को माल लेना होता है तो आईएफडी, इंटर फैक्ट्री डिमांड, आईएफडी के द्वारा मटेरियल का लेन देन होता है। और आईएफडी मान लीजिए कि मिनट में साउंड बंद सर प्लीज क्लोज द माइक सर। माइक शट डाउन द माइक सर। बंद कर दीजिए सर। एक मिनट में देख रहा हूँ कहाँ से, इधर से भी कहीं से होता क्या। तो आज ओवरव्यू कर रहा हूँ, मैं चीजों को थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ नए लोगों के लिए। एक्सट्रैक्ट आपने समझ लिया कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के द्वारा जब मटेरियल वो ऑर्डर मिला तो इंडेंट आया ओएफबी में, ओएफबी ने कंसर्न फैक्ट्री को एक्सट्रैक्ट इशू किया। और जब एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री को सामान लेना होता है तो आईएफडी प्लेस करता है। जैसे मान लीजिए खमरिया फैक्ट्री को चांदा फैक्ट्री से कोई मटेरियल लेना है तो खमरिया फैक्ट्री आईएफडी देगी चांदा फैक्ट्री को, तो चांदा फैक्ट्री उसके लिए आईएफडी के अगेंस्ट में मटेरियल आपको सप्लाई कर देगा। तो एक्सट्रैक्ट आने के बाद ही खमरिया फैक्ट्री डिसाइड कर पाएगी कि हमें चांदा फैक्ट्री से कितना माल लेना है। इसका डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा समय लग जाता है, महीने, 2 महीने, 4 महीने, जो भी डॉक्यूमेंटेशन और प्लानिंग होने में समय लग गया। उसके बाद में यदि आईएफडी प्लेस होगी और मटेरियल वो उसके हिसाब से चांदा फैक्ट्री बनाएगी तो उसको भी टाइम लगेगा। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को मालूम है कि उसको टाइमली काम कंप्लीट कराना है। तो ये जैसे ही एक्सट्रैक्ट खमरिया फैक्ट्री को दिया कि मान लीजिए ये बनाने के लिए खमरिया फैक्ट्री को दिया गया कि आप ये चश्मा बनाइए। अब चश्मे की ये लेग्स जो है चांदा फैक्ट्री से आनी है, तो चांदा फैक्ट्री तक जब खमरिया फैक्ट्री आईएफडी देगी और उसके बाद में इसका मटेरियल चांदा प्रोक्योर करेगा और बना करके भेजेगा तो काफी टाइम लग जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है, टेक्निकल चीजें हैं। तो इसको देखते हुए कि डिले ना हो तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड साथ ही साथ जैसे ही एक्सट्रैक्ट खमरिया फैक्ट्री को दिया कि 1000 चश्मे बनाना है आपको, तो 1000 चश्मे में 2000 लेग्स बननी है। तो 2000 लेग्स के लिए साथ ही साथ एक सेंट्रल डिमांड इसको चांदा फैक्ट्री को इशू कर देता है कि आप जब तक आईएफडी आ रही तब तक आप अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दीजिए, उसका मटेरियल का प्रोक्योरमेंट कर लीजिए और आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर दीजिए। जब आईएफडी मिलेगी तो उसके अगेंस्ट में आप मटेरियल सप्लाई कर दीजिएगा। तो इस तरीके से ये आपका एक मोटा मोटा सेंट्रल डिमांड आईएफडी हो गए। सप्लीमेंट्री वर्क ऑर्डर ड्राफ्ट डिमांड, तो इधर पे SWOD, जब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा इंस्पेक्टरेट कोई छोटी छोटी चीजें मांगता है तो वो इसके एक डिमांड प्लेस करता है कंसर्ट फैक्ट्री में डायरेक्टली। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तो डायरेक्टली अपनी डिमांड भेज देंगी ओएफबी को, पर छोटी छोटी मान लीजिए कि खमरिया फैक्ट्री का एसक्यूई है, बगल में है, एलपीआर है, तो पास ही में है, तो उसको कोई चीज चाहिए तो वो डायरेक्टली अपना ऑर्डर प्लेस कर देती है इसको खमरिया फैक्ट्री को। खमरिया फैक्ट्री उसके अगेंस्ट में मटेरियल सप्लाई कर देता है। इसी प्रकार जब सिविल ट्रेड को ये ही चश्मा बेचना होता है तो हम उन सिविल ट्रेड से कुछ प्रॉफिट ले सकते हैं। तो किस रेट पे हमें ये चश्मा बेचना है तो इसकी पूरी प्राइसिंग करने का सिस्टम हम
पढ़ेंगे डिटेल में सिविल ट्रेड के डिटेल में। अब ये चश्मा बनाने अब आया है एस्टीमेट, स्टैंडर्ड एस्टीमेट। तो पहले समझ लीजिए कि ये एस्टीमेट इस चश्मे को बनाने के लिए कुछ कुछ मटेरियल लगेगा, कुछ लेबर लगेगा, तो उसका विवरण कहाँ पे प्राप्त होगा? एक एस्टीमेट बना करके कि एक एस्टीमेट पहली बार यदि ये बनने आया तो एक प्रोविजनल एस्टीमेट इसका बनाया जाएगा। जब प्रोविजन कि इसमें मान लीजिए कि 50 ग्राम प्लास्टिक लगनी है, 2 काँच लगने हैं, ये सारी चीज़ें, और इसको बनाने के लिए 1 घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा, वो एक प्रोविजनल एस्टीमेट में आ जाएगा। पर ओ ये प्रोविजनल एस्टीमेट बनने के बाद में 7 साल तक इस एस्टीमेट को प्रोविजनली ही चलाते हैं। जब पूरी सारी इसकी बनने की प्रक्रिया और सारी चीज़ें निश्चित हो जाती कि अब इस चश्मे में इतना ही मटेरियल लगेगा, इतना ही लेबर लगेगा, सारी चीज़ें एस्टेब्लिश हो गई। तो इस एस्टीमेट को, प्रोविजनल एस्टीमेट को स्टैंडर्ड एस्टीमेट में बदल दिया जाता है, उसपे एक सील लगा दी जाती है और उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड एस्टीमेट। अब मान लीजिए कि ये तो एक स्टैंडर्ड एस्टीमेट बना और उसके प्रोविजनल एस्टीमेट देन स्टैंडर्ड एस्टीमेट। सडनली मान लीजिए 5 ही चश्मे का ऑर्डर कहीं से आ रहा है, कोई नया आइटम है, मालूम है कि ये दोबारा नहीं बनना, तो इसके लिए एक स्पॉट एस्टीमेट बनाया जाता है एट ए टाइम कि भाई इस चश्मे में इतना मटेरियल लगेगा, इतना लेबर लगेगा, और एक स्पॉट एस्टीमेट बना दीजिए। तो स्पॉट एस्टीमेट इसी प्रकार में एक एनआरआर, नॉन रेकरिंग रिवीजन ऑफ मटेरियल, ये ये भी एस्टीमेट के प्रकार है। तो हम एक डिटेल में उनको बाद में जाएंगे। तो एस्टीमेट इस तरीके से समझ लीजिए कि एक्सट्रैक्ट के अगेंस्ट में ही एस्टीमेट बना आपका। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नंबरिंग ऑफ वर्क ऑर्डर, सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर। जैसे बार-बार दिखाता हूँ आप लोगों को कि सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर की बुक, ये आप इसको रेफर करेंगे, बार-बार इसको पढ़ेंगे। इस सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर 2016 में पीसी ऑफ ए कोलकाता के द्वारा पब्लिश किया गया। ये एक सवाल है, कौन पब्लिश करता है? पीसी ऑफ ए कलकत्ता, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स। इसकी कॉपी सब लोग प्रिंट कर लेंगे, नए लोग, पुराने लोग, जिनके पास नहीं है तो भी इसको प्रिंट कर लेंगे। ऑनलाइन पढ़ने या मोबाइल पे पढ़ने से उतने नहीं याद होंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन इस वाली बुक से आ रहे हैं। तो प्रिंसिपल ये आप का सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर हो गया। इसको पढ़ना। सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर 2 प्रकार के होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। ये देखिए, सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर पार्ट 1 में वर्क ऑर्डर सीरियल नंबर 1, 2 एंड 4 पुराने वाली जिसके पास में किताबें हैं, कोई से भी नोट्स है, कृपया उसको फाड़ करके फेंक दें, बिल्कुल भी अपने कॉपी में ना रखें, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वाली बुक को कंसीडर करना है। अ, तो सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर पार्ट 1 का सीरियल नंबर 1 टू 4, और फिक्स्ड चार्जेस मतलब फिक्स्ड ओवरहेड चार्जेस के बारे में पूरा का पूरा विवरण 01 सीरीज की और 02 सीरीज का पूरा और 04 सीरीज का पूरा विवरण इस वाली बुक में दिया गया है। और केवल सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर पार्ट 2 का सीरियल नंबर भर दिए गए हैं। इस सीरियल नंबर 120 से लेकर के 30 तक और 40 से लेकर के 96 तक के सीरियल नंबर आपको इस वाली बुक में दिए हैं। ये सारी आपको याद करने हैं, इनसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो ये हो गया वर्क ऑर्डर। अब इसके बारे में आपके मन में सवाल आएगा कि ये
इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दे। सिलेबस वर्क ऑर्डर कितने डिजिट का होता है? वर्क ऑर्डर 9 डिजिट का होता है। एक मिनट दिखा रहा हूं मैं चीजों को थोड़ा सा। ये देखिए, सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर पार्ट 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो 01 सीरीज, ये सीरियल नंबर। कोई सी भी हम लिस्ट बनाते हैं तो एक लिस्ट में सबसे स्टार्टिंग में हम किसी भी चीज का कोई सा भी घर के किराने की लिस्ट बनाए, क्लास के स्टूडेंट की लिस्ट बनाए, कहीं की भी लिस्ट बनाए, तो सबसे पहले उसका सीरियल नंबर लिखा जाता है। तो फर्स्ट 2 डिजिट सीरियल नंबर, नेक्स्ट 5 डिजिट मेन वर्क ऑर्डर नंबर। जब 01 और 02 सीरीज होते हैं तो लास्ट 2 डिजिट सेक्शन का सेक्शन कोड होता है। मतलब यहाँ पे 9 डिजिट है, तो 01 और 02 में लास्ट 2 डिजिट सेक्शन कोड। इसके बाद में अदर देन 01 02 सीरीज में लास्ट 2 डिजिट सब नंबर्स कहलाते हैं। अब ये जो मैं बोल रहा हूं आपको डिटेल में यहाँ पढ़ने को मिलेगा। फर्स्ट 2 डिजिट मेन वर्क ऑर्डर सीरियल नंबर जा रहे हैं। ठीक, कब लौटेगा? ठीक। कल पहुंचेंगे, कल रात का इवेंट, परसों फिर एक मीटिंग। ठीक। नेक्स्ट 5 डिजिट डिनोट्स मेन वर्क ऑर्डर नंबर। जो मैंने बताया 1 और 2 के लिए फर्स्ट डिजिट ऑफ मेन वर्क ऑर्डर। यदि इनमें कोई चेंजेस करना है तो पीसी आप एक, तो इसको डिटेल में थोड़ा आप लोग पढ़ लेंगे। एक अभी मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो सारी चीजों को डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। आप लोग इसको पढ़ेंगे, जब हम वर्क ऑर्डर पढ़ेंगे चीजें को, तो इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा। है ना? तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। 20 से लेकर के 30 तक ये प्रोसेस वर्क ऑर्डर, ब्रैकेट बना लीजिए। 20 से लेकर के 30 तक प्रोसेस वर्क ऑर्डर। और इसके बाद में 40 से लेकर के 96 तक, ये 96 तक आउटटर्न वर्क ऑर्डर। ये लिखा हुआ है ऊपर, सब कुछ लिखा हुआ है। जो चीज मैं बोल रहा हूँ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, सारी चीजें लिखी हुई है। तो ये सारे जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस के रूप में आपसे पूछे जाएंगे कि 20 से लेकर के 30 तक वर्क ऑर्डर को क्या बोला जाता है, तो आपको लिखना है उसमें। प्रोसेस वर्क ऑर्डर बोला जाता है। 40 से लेकर के 96 तक सीरीज को आपको आउटटर्न वर्क ऑर्डर की सीरीज में काउंट होता है। ये सारी चीजें आपको वहां पे वर्क ऑर्डर के वाली जो क्वेश्चंस आएंगे उस पर लिखना है। तो मोटा मोटा मैंने वर्क ऑर्डर के बारे में बता दिया, 9 डिजिट के वर्क ऑर्डर। अब आईएफडी के बारे में बोला, तो आईएफडी का वर्क ऑर्डर 70 सीरीज रहेगा। जब सिविल इंडेंटर को हम भेजेंगे तो फर्स्ट 2 डिजिट 80 रहेगी सिविल इंडेंटर। इसको ऐसे समझ लीजिए
ये देखिए जो मैं बोला था कि प्रोसेस वर्क ऑर्डर 20 से लेके 30 तक, आउट टर्न वर्क ऑर्डर 40 से लेकर के 96 तक। अब यहाँ पे आया 70 सीरीज, इसको आईएफडी में जब माल इशू करना है तो फर्स्ट 2 डिजिट 70 रहेगी, 85 रहेगा एयरफोर्स के लिए। ये देखिए 85 यहाँ लिखा है और यहाँ पे ये देखिए 85 एयरफोर्स लिखा हुआ, 86 नेवी। तो यही मान लीजिए इसी चीज को हम जब आईएफडी में इशू करेंगे तो फर्स्ट 2 डिजिट 70 हो जाएगी, जब इसी को नेवी को इशू करेंगे तो 86 हो जाएगी, एयरफोर्स को इशू करेंगे तो 85 हो जाएगी। तो आइटम से सीरीज नहीं बदलेगी, सीरीज बदलेगी केवल और केवल इंडेंटर से। इंडेंटर मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आईएफडी या सिविल ट्रेड, स्टेट गवर्नमेंट, वो सारी चीजें इधर पे लिखी हुई हैं। सबसे बड़ा इंडेंटर हमारा आर्मी रहता है, उसका वर्क ऑर्डर सीरियल नंबर है 90। तो ये चीजें धीरे धीरे आपको पढ़नी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। अब हम इसके बाद आते हैं, फिर से सिलेबस को देखते हैं कि हम सिलेबस में कहाँ पे हैं। ये वर्क ऑर्डर आपको डिटेल में चीजें मैंने बाद में बताऊंगा, अभी बेसिक थोड़ी थोड़ी सी चीजें बता दी। अब जब एक्सट्रैक्ट आ गया तो एक्सट्रैक्ट के आधार पे डिफरेंट सेक्शन अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग समय पे अलग अलग आइटम बनाएंगे, तो उसके आधार पे वर्क ऑफिस वारंट इशू करता है। वारंट इज ए रेप्लिका ऑफ एस्टीमेट। एस्टीमेट में ही हमने बता दिया था कि एक चश्मा बनाने के लिए 2 ग्लास लगेंगे, 2 लेग्स लगेंगे। इसका डिटेल मटेरियल एस्टीमेट में आ जाए। अब मटेरियल एस्टीमेट में आया तो मटेरियल एस्टीमेट के हिसाब से आपका मटेरियल वारंट निकलेगा। और लेबर एस्टीमेट, इसको बनाने के लिए 1 घंटा लग रहा है तो इसका विवरण लेबर एस्टीमेट में रहेगा। लेबर एस्टीमेट से का रेप्लिका रहेगा। एस्टीमेट तो बना 100 नंबर के लिए, 10 नंबर के लिए या 1000 नंबर के लिए, पर अब ये चश्मे ऐसा राउंड फिगर में तो आएंगे नहीं। कभी किसी मान लीजिए 1 लाख चश्मे का ऑर्डर हो गया तो इसी के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएंगी चीजें। 10 की जगह आपका एक ही बनाने के लिए आया तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएंगी चीजें। तो वो एस्टीमेट के हिसाब से आपका वारंट निकलेगा। वारंट का एक छोटा सा वो बता दूं मैं कि 2 सिस्टम से वारंट इशू होते हैं। एक सब वारंट सिस्टम, सारी फैक्ट्रीज में सब वारंट सिस्टम चलता है, पर कुछ एक फैक्ट्रियों में इनकी एक अलग तरीके से काम होता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्ट सिस्टम। एक्सेप्ट का अपने आप से ही, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि अलग तरीके से आप का सिस्टम चल रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्ट सिस्टम। एक्सेप्ट सिस्टम में कंपोनेंट के लिए, अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग वारंटी दिए जाते हैं। तो एक्सेप्ट सिस्टम में 40 सीरीज पे वारंट इशू किए जाते हैं। जब मैंने कंपोनेंट बनाए जाते हैं, मान लीजिए ये फाइनल इशू करना है आर्मी को, तो आर्मी को इशू करने के लिए 90 सीरीज का वारंट दिया जाएगा फाइनल के लिए। पर इसके जब कंपोनेंट बनाए जाएंगे तो उसके लिए अलग अलग कंपोनेंट बनाने के लिए अलग अलग वारंट इशू होंगे, जो कि 40 सीरीज में इशू होंगे। तो ये एक बेसिक चीजें मैं अभी बता रहा हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। और इस वारंट को इशू कर, वारंट की लाइफ आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि वारंट की लाइफ कितनी होती, तो वारंट की लाइफ होती 6 महीने। वारंट की डिजिट कितनी होती है, आप लोगों ने, कई लोगों ने पढ़ा होगा कितने डिजिट का वारंट होता है। तो यदि एक्सेप्ट सिस्टम है तो 5 डिजिट का वारंट रहेगा, सब वारंट सिस्टम है तो 11 डिजिट का वारंट रहेगा। तो अलग अलग डिजिट अलग अलग शो करती है। 5 डिजिट में फर्स्ट डिजिट आपका शो करेगी ईयर, किस साल के लिए वारंट दिया गया। इसी प्रकार से सब वारंट सिस्टम में फर्स्ट 5 डिजिट अलग चीज शो करेगी, नेक्स्ट 8 डिजिट अलग, उसके बाद में लास्ट 3 डिजिट अलग अलग चीज। तो वो जब वो
पूरा इसका सिस्टम पढ़ेंगे हम वारंट का, सब वहां पे आ जाएंगी चीजें। तो एक आज हमने ओवरव्यू लिया एनुअल इसका फैक्ट्री अकाउंटिंग का, कि हम आगे जो पढ़ रहे हैं पीछे की चीजों को थोड़ा सा आप लोगों को जिनने नहीं पढ़ा तो उसको रिव्यू कर लीजिएगा। अब चीजें आपको ABCD मैंने बता दिया, चीजों को आप लोग मिला लेंगे, चीजों को उस हिसाब से पढ़ेंगे। हेलो, तो बोलिए जो नए हैं उनको बोलिए कि छोटा सा एक ब्रीफ आप लोगों को समझ में आया? सर सब वारंट सिस्टम में 15 डिजिट होती हैं या फिर 11 डिजिट होती हैं? ये 11 डिजिट होती है, 11 डिजिट नहीं सर, कुछ जगह तो 10 डिजिट रहते हैं ना, 11 डिजिट है। 10 डिजिट रहते हैं सर। अभी एप के 11 डिजिट करता है, 12 डिजिट पे करता है। अब AF के अलग सिस्टम चलाए या दूसरी कोई फैक्ट्री अलग सिस्टम चलाए, उसके लिए वो फैक्ट्री से पर यदि आप से पूछा जाएगा कि कितने डिजिट का वर्क ऑर्डर ये वारंट रहता है, तो आपको 11 डिजिट ही लिखनी है। तो देखिए मैं दिखाई देता हूँ आपको एक किस हिसाब से, क्योंकि सर एक्सेप्ट सिस्टम में 5 डिजिट लिखेंगे ना? हाँ एक्सेप्ट एक्सेप्ट सिस्टम में 5 सिस्टम डिजिट। में 5 डिजिट। ये देखिए किस तरीके से 11 डिजिट रहती है, वो मैं आपको एक छोटा सा वो दिखाई देता हूँ, जिससे ये कंफ्यूजन आपको ये देखिए इसका 5 डिजिट स्टार्टिंग की मेन वारंट नंबर बताता है। नेक्स्ट 8th डिजिट टाइप ऑफ वारंट बताता है। लास्ट 3 डिजिट इशू टू यूज्ड फॉर इशू ऑफ सब वारंट नंबर। इस तरीके से मतलब फर्स्ट 5 डिजिट मेन वारंट नंबर, यहाँ पे 1 है यदि तो 8वां अंक है, तो यदि 1 लिखा है तो प्रोडक्शन वारंट, 2 है तो टूल वारंट, 0 है तो क्वार्टरली वारंट। तो ये पूरा डिस्क्राइब किया गया है OM पार्ट 6, ऑफिस मैनुअल पार्ट 6। उसके अलावा यदि कोई अपने हिसाब से कोई चीजें करती है तो उसके लिए आपका क्वेश्चन पेपर वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बोलेगा कि जो भी एक यूनिवर्सल सारी फैक्ट्रियों के लिए दिया गया है उसी के आधार पे काम होगा और उसी के आधार पे क्वेश्चन बनेंगे, उसी के आधार पे आंसर राइट होंगे। कुछ एक फैक्ट्रियां LF लेजर फोलियो नंबर 15 डिजिट के चलाती, पर यूनिवर्सली 10 डिजिट का माना गया है। तो 10 डिजिट को कैसे अलॉट किया जाता है वही पूछा जाएगा, ना कि 15 डिजिट को आपने मान लीजिए व्हीकल फैक्ट्री 15 डिजिट का बनाती है लेजर फोलियो नंबर, तो उसके बारे में आपने देखा कि हमारी फैक्ट्री में तो 15, तो आपने 15 लगा दिया, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको यूनिवर्सल जो है उसी को पकड़ना है। तो सर इसका 11 लिखना है आंसर या 10 लिखना है? 11 11। ये देखिए फर्स्ट कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 7 ये हो गई, 8th ये हो गई, 9 10 11 डिजिट का वारंट रहता है सब वारंट सिस्टम में। तो आपको केवल और केवल यही लिखना है, ना 10 लिखना ना 15 लिखना। सर हाँ सर आज की वीडियो भेज दीजिएगा फ्यूचर से। सर हाँ सर सर ये FAST के 2013 के पेपर में हाँ। वारंट इशू करने की जो है तो उसमें 4 टाइप दिया हुआ है, 4 प्रकार के। ऐसे तो 2 टाइप से है, एक्सेप्ट सिस्टम और सब वारंट सिस्टम, और उसमें आंसर 4 है।
देखिए उसमें आंसर 4 किस हिसाब से दिया है, तो देखिए सर, जो है पहले मेरा नाम देखिए लेते हैं CST का पेपर। देखिए दो तरीके से मतलब कि इसका बाइफर्केशन अलग अलग प्रकार से किएगा। पहले यदि वारंट को एक हम अलग तरीके से देखें तो एक डायरेक्ट सीरीज वारंट होता है, दूसरा एक इनडायरेक्ट सीरीज वारंट होता है। मतलब इनडायरेक्ट सीरीज में 01, 02 सीरीज के जो वारंट दिए जाएंगे वो इनडायरेक्ट सीरीज कहलाएंगे, और डायरेक्ट सीरीज के अदर देन 01, 02 सीरीज। तो एक बाइफर्केशन का प्रकार ये हो गया। दूसरा प्रकार हो गया आपका एक्सेप्ट सिस्टम और सब वारंट सिस्टम। और तीसरे प्रकार से हम वारंट इशू करते हैं, प्रोडक्शन वारंट, टूल वारंट, सब इसका अपन NRR, NRM और फिर संडी शॉप वारंट, शॉप वारंट। तो वो एक अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो अलग अलग प्रकार से तो वारंट के प्रकार अलग अलग हो गए। तो ये आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, किस तरीके से हमें आंसर देना है ना। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। वारंट जारी करने की प्रणाली पूछी गई है। वारंट जारी करने की प्रणाली तो दो ही है, मतलब कि एक एक्सेप्ट सिस्टम और एक सब वारंट सिस्टम। आंसर की क्वेश्चन नंबर 54 है। यदि 4 आंसर दिया है तो गलत दिया है ना। सर एक्सेप्ट सिस्टम और सब वारंट सिस्टम है ये, मतलब कब, मतलब ये और किस बेसिस पे दोनों में यूज होता है, कहाँ मतलब कौन सा यूज होगा? सारी फैक्ट्रीज में आप मान लीजिए सब वारंट सिस्टम, और केवल किस कंडीशन में, जहां किस कंडीशन में एक्सेप्ट जहां यूज करेंगे और किस? जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अब सर एक पढ़ा था मैं, एक ही आइटम जब बहुत सारे बनते हैं, जहाँ पे मान लीजिए चश्मा ही चश्मा बनने हैं, हजारों की तादाद में बनने हैं, बल्क क्वांटिटी में बनना है, एक ही चीज को रिपीट करना है, तो एक्सेप्ट सिस्टम। खमरिया फैक्ट्री, बल्क क्वांटिटी, खमरिया फैक्ट्री में मान लीजिए गोली बन रही है तो हजारों की तादाद में बन रहे हैं, बम बन रहा है तो हजारों की तादाद में बन रही है। पर जहां पे कम बन रहा है, व्हीकल फैक्ट्री में किन्नी चुनी गाड़ियां बनती है, मान लीजिए स्टैलियन बन रही है तो 100, 200, 500, 1000 बनेगी, हजारों की तादाद में नहीं बनेगी। तो वहां पे सब वारंट सिस्टम, जहां कम बनती हैं चीजें। तो जब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तब वहां पे आपको सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। और पूछिए। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ सर, MCQ क्वेश्चन सर नहीं करा रहे हैं सर। MCQ जब पहले ये हो जाए उसके बाद में MCQ नहीं सर, जैसे आप MCQ नहीं चैप्टर होगा। जैसे पढ़ लेते हैं ना सर। तो आपके पास MCQ है तो आप डायरेक्टली सॉल्व करिए। MCQ यहाँ पे अभी मैं नहीं कराऊंगा। मेरा सबसे पहले है कि आपको पूरी चीजें समझ में आ जाए, सिलेबस हो जाए, सिलेबस हो जाए। MCQ आप अपने हिसाब से करिए। MCQ कराएंगे तो एक एक क्वेश्चन पे ही डिस्कशन चलेगा, एक एक दिन का। हाँ बोलिए सर। ये जो IFD की जो रेट लिस्ट वाली है, तो ये मतलब OFD जारी करता है, लेकिन सर आपसे जो बुक मंगाई थी उसमें तो ये फैक्ट्री का दिया हुआ है, वो मार्च में जारी करती है। IFD की बुक मतलब कि IFD की रेट लिस्ट जो होती है। हाँ, पेज नंबर बता दीजिए तो मैं बता देता हूँ। IFD के जो लिस्ट है वो OFB ही जारी करता है। बिल्कुल क्लियर है, क्लियर कट है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। उसमें मतलब कि किताब में गलत छपा हो सकता है। पेज नंबर सर 22 है। मैं मान लिया, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसको सही कर लीजिएगा कि IFD की लिस्ट, यदि लिस्ट की बात है, IFD की लिस्ट OFB ही जारी करेगा। IFD प्लेस करने का काम, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री को प्लेस करने का काम फैक्ट्री करेगी। हमें मान लीजिए कि खमरिया फैक्ट्री को चांदा फैक्ट्री से कोई माल लेना है तो हमारी फैक्ट्री IFD प्लेस करेगी उनके ऊपर। 62 इसको आप बिल्कुल समझ लीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर।